यार रोजीना के दादा का सुनकर बहुत खुशी हुई, और ये जो खुशी है वाकई में बहुत अजीब है। लेकिन तुम्हें इतनी खुशी क्यों हो रही, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे तुम्हें एक बहुत ही क्रेजी न्यूज़ सुनानी है, लेकिन मुझे भी अभी तक इस बात का यकीन नहीं आ रहा। सुनाओ। मैंने बाहर को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। हाँ हाँ वाकई मैंने प्रपोज कर दिया। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन भाई मुझे तो यही लगता था कि इससे पहले तुम मुझसे प्रपोज कर चुके थे। यार उस वक्त कुछ अधूरा सा रह गया था। इस दफा मैं वहां गया और घुटनों के बल बैठा और अंगूठी देख के जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया। यार वाकई में सच है कि हर काम का एक वक्त होता है, सच कहते थे बड़े। हाँ तो फिर शादी का क्या इरादा है? नहीं यार शादी क्या करनी, बस थोड़े लोग जमा हो जाएंगे, निकाह कर लेंगे और खाना खा लेंगे, समझ लो सब कुछ डन। तुम लोगों को तो मालूम ही है कि मेरे अम्मी और अब्बू की सेपरेशन हो चुकी है और मैं तो सारी जिंदगी बोर्डिंग में ही पली बड़ी हूँ। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि मेरी भी एक अच्छी सी फैमिली हो, क्योंकि ये शादी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार, तुम लोग जानते हो। बस इसीलिए अम्मी और बाबा ने अलहदा होने के बावजूद बहुत ज्यादा प्यार दिया मुझे, तो इसीलिए शादी पर उनका होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शादी वगैरह के इवेंट को मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ और ऐसे इवेंट्स पे पेरेंट्स का होना बहुत जरूरी है। तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा तो मैं समझाती हूँ। देखो, पहले रिश्ता आता है, फिर बात तय होती है, फिर मंगनी होती है, फिर उसके बाद मेहंदी होती है, उसके बाद दुल्हन की बरी आती है, फिर दुल्हा का सामान जाता है। मुझे तो अच्छी तरह से पता है कि बरी में क्या क्या आता है। लाजमी तौर पर मुइज को भी ये बातें पता होंगी, बहुत रिस्पॉन्सिबल है मुइज। इसीलिए मैंने एक बहुत ही जबरदस्त सी लिस्ट तैयार की है उसके लिए। पागल ही हो जाएगा देख कर वो कि कितनी क्रिएटिव हूँ मैं। हाँ मेहंदी, उसके लिए तो पूछो मत, मेरे पास बहुत ही जबरदस्त टर्किश आइडियाज मौजूद हैं। हौसला हौसला, तुम दोनों के लिए भी बहुत कुछ प्लान करके रखा है मैंने। शादी के बाद तुम लोग सुबह नाश्ता लाओगी और शाम को दोस्तों के साथ एक छोटी सी वलीमे की तकरीब रख लेंगे। बहुत ही कम लोग होंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ वाकई बहार, अगर तुम्हारी ये प्लानिंग है तो तुम्हारी शादी 2-3 दिन तो नहीं बल्कि कई हफ्तों चलेगी। हाँ, एक हफ्ते तक ही चलेगी, लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो, उसके बाद भी एक सरप्राइज मौजूद है तुम्हारे लिए। हम जाएंगे सी साइड पिकनिक पर। क्या बात करो यार, फजूल बात ना करो। कौन सा रिश्ता, कौन सी मंगनी और कौन सा शादी यार। बाहर की तो सिर्फ 2 औरतों के साथ अंडरस्टैंडिंग है, सीमी और माहीन। उनके साथ कैसा मसला? मेरे भाई अगर मेरी बात मानो तो औरतों को ये सब बातें बहुत अच्छी लगती हैं, कहीं बाद में तुम हैरान मत हो जाना। भाई बिल्कुल जहर की तरह है बाहर। इस उम्र में तुम्हारे ख्याल से वो ये सब कुछ करेगी क्या, बताओ मुझे। वैसे भी मेरी अभी उम्र ही क्या है, पहली बार शादी हो रही है, ख्वाहिशें तो पूरी करूंगी ना। और मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई भी ख्वाहिश अधूरी रह जाए। मेरी शादी है, सब कुछ मेरी मर्जी से होगा। बहार तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मुइज से भी पूछ लेती हूँ, उसकी भी तो शादी है। बिल्कुल जिस तरह तुम्हारी शादी हो रही है इस तरह उसकी भी शादी हो रही है, तो उसको अपना आइडिया देने का हक है। हाँ बिल्कुल, उसे अपने आइडियाज देने चाहिए। मैंने कब मना किया कि वो अपने आइडियाज ना दे, लेकिन वो मेरे आइडियाज कभी रिजेक्ट नहीं करेगा। नो, बिल्कुल नहीं। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ करने में मैं अपना टाइम जाया करूंगा? मैं तुमसे दोबारा कह रहा हूँ, तुम तैयार रहो। आखिर को वो औरत है, कुछ भी सोच सकती है, कुछ भी चाह सकती है। आखिर तुम क्या करोगे भाई? यार वो जो भी चाहे करे, मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, कोई जरूरत नहीं इन सब की। लगता है मेरे भाई तुम्हारा बुरा वक्त आने वाला है। बस अहम यह है कि हम लोग एक साथ हैं। बिल्कुल हाँ।